हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, उम्मीद कर सकते हैं। ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी या अभी नहीं किया है। देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके लिए भी ला रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आ भी गई हैं जिसे आप देख रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो भी हम बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। हमने इससे पहले आपके लिए बात कर ली थी कि जीएस, रीजनिंग और हिंदी में कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में बने हुए थे। वो सभी चीज़ें आपने देख ली होंगी और कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, तो वो चीज़ें आपने देख ली होंगी। अब हमें उसी आधार पे उन चैप्टरों को तो पढ़ना ही है, उसको तो अच्छे से ही पढ़ना है और बाकी चीज़ें भी हमें तैयार करनी है। तो हम कुछ बुक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए कम समय में और ज़्यादा चीज़ें हमारी तैयार हो जाए। तो पहले हम बात करेंगे, देखिए क्या लिखा है हमने कि ऐसा मौका दोबारा नहीं। तो आपको ऐसा गोल्डन चांस, जिनका भी एग्ज़ाम है, ऐसा गोल्डन चांस उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये एकदम समय अच्छा, अभी समय भी है आपके पास पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा। बार बार कोई भी परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं, कितनी भी धांधली हो जाए, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसा मौका दोबारा नहीं। अब क्या है, दोबारा नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो है वीडियो में 3 सब्जेक्ट आएंगे हमारे, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। ओके, हिंदी के 50 क्वेश्चन, ओके, हिंदी के 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस के भी 50 क्वेश्चन पूछेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि कुल मिला के आपका 150 क्वेश्चन 300 नंबर में होते हैं। अगर आप गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग का 1 नंबर एक क्वेश्चन का आपका कटेगा। तो हम हिंदी के लिए बात करेंगे। सबसे बेस्ट बुक आप सबसे पहले देखिएगा। हिंदी के लिए बेस्ट बुक की हम जो बात करेंगे, सबसे बेस्ट है आपके लिए आदित्य, और एक आती है नालंदा की बुक हिंदी की, ये याद रखिएगा, नालंदा की पीएन पांडे की, पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है। तो ये बुक जो है, देखिए आदित्य में क्या है आपकी, जैसे कि हम आदित्य की बुक आपको दिखा लेते हैं। अगर आप आदित्य की लेते हैं, ये बुक है आदित्य की, तो आप न्यू वर्जन लीजिएगा इसका। और इसमें क्या है, पहले क्या था, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते, तैयार कर लेते, तो आपके 45 प्लस क्वेश्चन यहीं से बन जाते। लेकिन क्या है कि कुछ हो सकता है कि कुछ चेंज करें या कुछ है, तो इसके लिए आपके लिए पीएन पांडे की ये बुक अच्छी है। देखिए इस पर हमने पेपर चढ़ा दिया था, तो आप अंदर का देख लीजिए। ये बुक है नालंदा सामान्य हिंदी, डॉक्टर पीएन पांडे की। तो इसमें क्या है आपका, ये देखिए कि इसमें आपका यहाँ पर आपको पत्र लेखन भी मिल जाएगा, मिलेगा आदित्य में भी। तो आदित्य में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो दोनों बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बाकी साथ में प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के लिए या तो आदित्य ले लीजिए और या तो ये बुक ले लीजिए पीएन पांडे वाली। ये अच्छी बुक है, दोनों बुक अच्छी हैं। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। 45 प्लस तो आ ही जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। इन दोनों बुक्स में से कोई भी बुक्स आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो ओके। देखिए इसको तो आप पूरा पढ़िएगा ही, इसमें कुछ मत छोड़िएगा, और इसको भी साथ में हेल्प ले लीजिएगा। इससे जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई या थ्योरी आपके अच्छे से नहीं दी गई है, तो आप पीएन पांडे की हेल्प ले लीजिएगा। और यहाँ पर पत्र लेखन और सारी चीज़ें भी अच्छे से दी हुई हैं। तो हिंदी आपके लिए स्पष्ट हो गई। और हिंदी के लिए कुछ चीज़ें और हैं, वो भी देख लीजिए। हिंदी हमने, देखिए व्याकरण तो हमने लगभग करा दिया है, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। तो देखिए कुछ चैप्टर हमने ऐसे कराए थे स्क्रीन रिकॉर्डर पे, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे, तो वो चैप्टर को हम दोबारा से फिर से बोर्ड पे पढ़ा देंगे। ओके, तो उसमें बताइएगा जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा से करा देंगे, या तो हम सारे चैप्टर जो हमने फ़ोन की स्क्रीन पे उस समय कराए थे तो वो कर लीजिएगा। देखिए केवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, तो इस पर केवीएस से मत जाइएगा, इसमें हमने हिंदी पूरी डिटेल में पढ़ाई है। वो किसी भी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको संधि पढ़नी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि यूपी टेट की संधि अलग है, केवीएस की अलग है, वीडियो की अलग है, संधि सबकी एक ही है, ठीक है। तो इसी टाइप से व्याकरण लगभग हमने कंप्लीट कराई है, उसको तब तक पढ़िए, उसके आगे भी हम चीज़ों को जोड़ेंगे। और हम इस समय साहित्य करा रहे हैं, ओके, साहित्य हम करा रहे हैं। साहित्य के बाद हम भाषा खंड भी करेंगे, जहाँ पे आपका बोलियाँ वोलियाँ आती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हम करेंगे। और पत्र लेखन हमने कंप्लीट कर दिया है, और पत्र लेखन में 1-2 वीडियो हम और लेके आएंगे किसकी, मीनिंग की। जैसे मीनिंग आपका पूछ लेता है, हिंदी की मीनिंग दे देंगे तो अंग्रेजी में पूछ लेंगे, तो ऐसी चीज़ें। ये मान के चलिए कि आप हमारे अगर चैनल पर बने रहते हैं तो आपको हिंदी में 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी, ओके। तो हिंदी का तो ये हमारा सही हो गया। फिर हम बात करेंगे यहाँ रीजनिंग के। देखिए रीजनिंग में क्या है, सबसे पहले रीजनिंग में कहना चाहेंगे कि आप यूट्यूब का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको टेक्निक पता चलेगी कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको चीज़ों में टाइम लगेगा। और जिसका भी पढ़िए, एक बार किसी की थ्योरी टाइप का आप पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन आप कहीं से लगाइए। तो रीजनिंग की बुक हम ले लेते हैं, जैसे हमने कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लेंगे रीजनिंग के लिए, चाहे वो ऐसे सीजीएल की हो जाए,
ठीक है। सीजीएल एसएससी, एसएससी सीजीएल की हो जाएगी, चाहे वो यहाँ पे एसएससी सीजीएल लिख देते हैं, सीजीएल की हो जाए, या आप ले सकते हैं किरण की भी बुक ले सकते हैं, अच्छी होती है, प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और एक नालंदा की भी आती है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, ठीक है। बस केवल आपको इसमें क्या है, यूट्यूब का सहारा लेना है, क्योंकि अगर आपका फैक्ट कंप्लीट नहीं है, जैसे कोई भी टेक्निक है, ट्रिक है, तो रीजनिंग में क्या आपको समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसका भी आपको समझ में आ जाए उसका लीजिए। वैसे हम रीजनिंग की क्लास भी इस पर कराएंगे, तो आपको बेसिक से एकदम अच्छे से रीजनिंग समझा दी जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो रीजनिंग के लिए आप सबसे अच्छा क्या है, या तो किरण की बुक ले लीजिए, और या कोई भी एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस ले लीजिए, बस, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट आता है क्या, जीएस। देखिए, अब हम हिंदी और रीजनिंग के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप 45 प्लस कर सकते हैं, ठीक है, 45 प्लस कर सकते हैं, 45 से कम कोई चांस मत रखिएगा। रीजनिंग में भी आप 45, कम से कम 45 करिएगा। अगर इन दोनों पार्ट में आप 90 कर ले जाते हैं, 90 92 जितने भी हो जाएं, तो क्या इसमें आप 25 क्वेश्चन भी एकदम सही नहीं कर पाएंगे? 50 में 25 तो आपको आते ही होंगे जीएस में, तो यहाँ आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर यहाँ आपका ये बन जाता है 45 क्वेश्चन का, मान लीजिए कम से कम 90 बन जाते हैं, तो यहाँ आपको नहीं दिक्कत होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे जीएस में हमको पढ़ना कहाँ से है। तो एक ध्यान से देखिएगा, जीएस में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, स्टैटिक जीके है, ठीक है, और यूपी जीके है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, सब इसमें पूछता है। तो हम ये करेंगे, अगर आपको डीप में इतिहास पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको इतिहास डीप में पढ़ना है तो एक एसके पांडे की बुक आती है, वो पढ़ लीजिए। वैसे डीप में इतना पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और भूगोल के लिए महेश वर्णवाल की आती है, अगर आपके पास है तो पढ़िए, नहीं तो इसको मत पढ़िए। सिंपल सा कहेंगे आप, इसके इन सभी सब्जेक्ट के लिए स्टैटिक जीके के लिए घटना की भी आती है, तो चाहे आप उसको ले सकते हैं, घटना चक्र की स्टैटिक जीके। नहीं तो सबसे अच्छा क्या है, या तो आप लूसेंट ले लीजिए, या तो आप किरण ले लीजिए इसके लिए। लेकिन जो भी बुक पढ़िए वो अच्छे से पढ़िए, उसको कम से कम 2-3 बार पढ़िए, ठीक है। ये एक आपकी किरण की बुक हो गई, देख सकते हैं, थोड़ी सी मोटी है, या अब नए उसमें आई है तो थोड़ी सी ऐसे चौड़ी आ गई है। तो चाहे आप लूसेंट लीजिए और चाहे किरण लीजिए, ओके। देखिए साइंस भी हमने लिख दिया, चाहे लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट पे भी हमने पेपर चढ़ा दिया है ये, तो ये लूसेंट आप ले सकते हैं। तो दोनों बुक्स आपके लिए क्या है, अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप यहाँ से अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और साथ में अगर प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो जीके आपका यहाँ इतना चीज़ कंप्लीट होगा। तो जो भी बुक पढ़िए, चाहे लूसेंट पढ़िए चाहे किरण पढ़िए, जैसे आपको भूगोल समझ में आ रहा है किरण का, तो आप भूगोल किरण से पढ़ लीजिए, और आपको इतिहास समझ में आ रहा है लूसेंट का, तो आप इतिहास लूसेंट। जहाँ तक ये दोनों बुक्स अब हर एक स्टूडेंट के पास जहाँ तक पाई जाती है, लूसेंट और किरण की दोनों, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जहाँ से आपको जो सब्जेक्ट आसान लगे, जिस बुक से, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़िए तो 2-3 बार पढ़िएगा, कि एक बार पढ़ के मत छोड़ दीजिएगा, चीज़ें भूल जाती हैं। अब हम आते हैं यूपी जीके। तो यूपी जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी परीक्षावाणी। और बहुत लोगों को अगर घटना चक्र समझ में आती है तो घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र भी हम लिख देते हैं। देखिए मेरे पास तो दोनों हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में आती है ये आपकी परीक्षावाणी की। ये पुरानी बुक है, लेकिन आप लीजिएगा तो नहीं लीजिएगा, ये पुरानी बुक है आपकी परीक्षावाणी की। और ये क्या है, घटना चक्र की उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो इसमें क्या है आपकी, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है। जैसे ऐसे दिया हुआ है आपका, दिया तो ठीक चीज़ है, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप में पूछ लिया तो क्वेश्चन यहाँ से छूट जाएंगे। तो थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, कम चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। तो आप ज़्यादा मुझे लगता है कि आप ये परीक्षावाणी ही लीजिए, परीक्षावाणी आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इसमें विगत वर्षों के प्रश्न दिखा है, विगत 24 वर्षों के हल प्रश्न का। तो वैसे ये मेरी पुरानी बुक है, लेकिन आप लेंगे नई बुक, ओके। तो ये सारी चीज़ें, उसमें यूपी का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, और जो बाकी करंट अफेयर्स है वो तो जब एग्जाम आएगा तो आप कोई भी बुक लेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको यूपी स्पेशल समझ में आया होगा, चाहे आप जिसकी भी आपको समझ में आए, परीक्षावाणी बेस्ट है। उसके बाद आप घटना चक्र चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए क्या है, देखिए करंट अफेयर्स के लिए क्या है, अभी से कोई बुक मत लीजिए, अभी कोई बुक आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जब एग्ज़ाम आ जाएगा, जब आपको पता होगा कि हाँ महीने भर में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 साल की स्पीडी ले लीजिएगा। वैसे पुरानी बुक है, नई बुक नहीं है, 1 साल की आप स्पीडी ले लेंगे, ऐसी आती है आपकी, ठीक है। और उससे पहले आप क्या करें, डेली, ठीक है, उससे पहले आप क्या करेंगे, डेली करेंगे किसी का करंट अफेयर्स, डेली किसी का भी करंट अफेयर्स आप करेंगे। 15 मिनट से ज़्यादा का क्लास मत करिएगा। एक नेक्स्ट एग्जाम करके आता है, यहाँ से क्वेश्चन फंसते भी हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम, और मैक्सिमम यहाँ पर 15-20 मिनट की क्लास
रहती है और वहाँ से क्या होता है आपका करंट लगभग फंसता है, क्योंकि मैंने जब पीसीएस का एग्जाम दिया था प्री में, तो प्री में वहाँ से लगभग क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये करंट अफेयर्स के लिए आप अभी कोई बुक मत लीजिए, अभी कोई बुक ज़रूरी नहीं है, एग्जाम जब समीप आ जाएगा तब आप बुक लेंगे। उससे पहले आप यूट्यूब पे एक चैनल, ज़्यादा समय करंट में मत बर्बाद करिए, 15 मिनट का करिए नेक्स्ट एग्जाम, तो वहाँ से ले लीजिए। और वैसे आपको करंट तैयार कहाँ से करनी है, करंट आपको तैयार करनी है जुलाई से, जुलाई 2022, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जो पीछे से भी पूछ लेता है। तो ये जुलाई 2022 से करंट तैयार करिएगा 1 साल की। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में हम क्या बात करेंगे, कंप्यूटर में देखिए एक बुक आती है आपकी लूसेंट की, जो है ये है, ठीक है, देख रहे हैं, ये लूसेंट की बुक आती है, इसमें भी बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। एक परीक्षा मंथन आती है, तो चाहे आप कंप्यूटर के लिए लूसेंट ले लीजिए और चाहे आप ले लीजिए परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन में क्या है, थोड़ा सा फिगर वाइज दिया होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बुक्स आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार और देख लीजिए। हिंदी के लिए हमने क्या बताया आपके लिए, आदित्य अच्छी रहेगी, बढ़िया है, एकदम बेस्ट है आदित्य। और कुछ चीज़ें जो आपको आदित्य में नहीं समझ में आएंगी तो आप पीएन पांडे की किसी की भी बुक होगी उससे पढ़ सकते हैं, वहाँ भी चीज़ें अच्छे से दी हुई है। पीएन पांडे में आपका डिटेल में पत्र लेखन भी दिया हुआ है, और वैसे पत्र लेखन आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। फिर हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने बात की कि आप सिर्फ प्रैक्टिस बुक लीजिए, बाकी आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। वैसे भी हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग की क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी, वीडियो की मिलना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस ट्रिक आप वहाँ से लीजिएगा, प्रैक्टिस आप कहीं से भी करिए। फिर आगे बात करेंगे हम जीएस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा 50 क्वेश्चन का। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, स्टैटिक जीके। तो अगर आप चाहें तो स्टैटिक जीके चाहे घटना चक्र की ले लीजिए, और चाहे आप किरण या लूसेंट, दोनों में क्या दिया होता है, पीछे दिया होता है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, किरण और लूसेंट में है कुछ सब्जेक्ट का भी हेरफेर होता है। तो जिस भी पार्ट से, जैसे लूसेंट की बुक है वहाँ से आपको इतिहास समझ में आए तो वहाँ से इतिहास पढ़िए, और किरण से आपको भूगोल समझ में आ रहा है तो किरण से भूगोल पढ़िए। इस टाइप से आप पढ़ लीजिए, जिस बुक से आपको समझ में आए उस बुक से पढ़ लीजिए। और आज के समय में लगभग जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सबके पास किरण और लूसेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यूपी जीके के लिए हमने बात की परीक्षावाड़ी या घटना चक्र हम ले लेंगे, जो भी लेंगे, जो भी समझ में आएगी। हम प्राथमिकता किसको देंगे, परीक्षावाड़ी को। कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही आपके, यूपी स्पेशल से करंट अफेयर्स। इस समय हम डेली पढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम जो भी आपको जो भी चैनल समझ में आता है। लेकिन ज़्यादा समय मत बर्बाद करिए, 1-1.5 घंटा करंट मत पढ़िए, करंट के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा मत बर्बाद करिए, मैक्सिमम आधा घंटा करंट के लिए आप लीजिए। और कंप्यूटर के लिए चाहे आप लूसेंट ले लेंगे, चाहे परीक्षा मंथन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे आपको बात करें, ये सारे तो 50-50 क्वेश्चन हो गए। अब इन 3 से आपका वेटेज जानते हैं कितना बने। मान लीजिए यूपी जीके के कुछ नहीं आएंगे तो 8 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, करंट अफेयर्स का भी 8 ही मान ले लीजिए, और 4 क्वेश्चन अगर यहाँ से आप ले लेंगे कंप्यूटर से, तो 8-8 16 4 20 नंबर की तैयारी आपकी इन 3 सब्जेक्ट से हो जाएगी, यूपी जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से। कंप्यूटर में 4 से कम क्वेश्चन रहेंगे नहीं वैसे, और बाकी आप 30 नंबर की तैयारी लूसेंट या जीके से कर सकते हैं, किरण से। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर अच्छा समझाया होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो यही चीज़ें हैं, और ज़्यादा मत भागिए। देखिए जीएस के लिए आप क्या करिए, जो भी बुक लीजिए 3-4 बार पढ़िए, और यूट्यूब चैनल के पीछे किसी भी मत भागिए। जो प्रीवियस ईयर करा रहे हैं उनको करिए, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए करा रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप टेक्स्ट बुक पे कोई भी टेस्ट ले लीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, किसी से भी प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आपको यूट्यूब पे समझ में आता है तो किसी की भी क्लास ले सकते हैं, या आपने कोई पेड बैच लिया है तो उसकी बात अलग है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए यूट्यूब की सहायता लेनी चाहिए। वो आप खुद से लीजिए, क्योंकि जब आप खुद से पेपर और पेन से अपने आप करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और हम सारी चीज़ों को हम बात कर चुके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इन दोनों की क्लास तो आपको अच्छे से मिलेगी ही मेरे पे। हिंदी लगभग हो ही गई है आपकी, हो ही क्या गई है, करा रहे हैं, यानी कि 100 नंबर आपका यहाँ से हमारे चैनल से। और प्रीवियस ईयर भी हम कराएंगे, अभी नहीं, 2-3 दिन रुक जाइए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, पार्ट वाइज कराएंगे, जीएस का भी, हिंदी का भी और रीजनिंग का भी। जितने भी यूपी SSC में आज तक के क्वेश्चन बने होंगे सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और करंट अफेयर्स की बात करें तो सारी चीज़ें हमने बता दी है, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। और इसके साथ साथ आपको क्या लेना है, अगर आपने अभी नहीं ली है तो अभी तुरंत जाके या आजकल में प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी SSC के जितने भी पेपर बने हुए हैं सबका पुराने पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। चाहे इसके लिए यूथ की बुक ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए, जिसका भी मन हो उसका ले लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर आप आज ही ले आइए अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे पिछली बार की कट ऑफ की। एक चीज़ ये भी देख लीजिए आप कि पिछली बार कट ऑफ हम बात करेंगे कितनी गई थी। तो हम बात करते हैं जनरल की कट ऑफ गई थी 211, ठीक है, 211। ओबीसी की गई थी 205,
SC की 185, ST की 168 और महिला की गई थी 198 और भूतपूर्व सैनिक की गई थी 162। तो ये तो पिछली कट ऑफ थी और लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारी धांधली भी थी तभी पेपर रद्द हुआ है। अब की बार भी आप इतना ही बना के चलें मेरे हिसाब से, ठीक है। अब की बार भी आप इतना ही बना के चलेंगे मेरे हिसाब से। अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख ने पेपर दिया था, बहुत सारे कहीं सेलेक्ट हो गए। ये मान के चलिए कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख बच्चों में रहेगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो बस अपनी तरफ से आप 100% दीजिए, उसके बाद कट ऑफ तो आयोग ही तय करेगा, उसको तो हम तय कर नहीं सकते। और पिछली बार का हमने बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर बनाइए, अभी से लग जाइए। और पहले आप क्या करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे तो पहले आप कहीं से किसी भी चैनल से आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज यही करना पड़ेगा, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आसान नहीं है। आप कितना कम समय देंगे बताइए, हिंदी पे कितना कम देंगे, कुछ नहीं तो 15-20 मिनट तो देना पड़ेगा। पैसेज पढ़ना पड़ता है, उसमें भी गद्यांश आता है, तो गद्यांश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, गद्यांश पढ़ने में टाइम लगता है। तो इसके लिए हाँ, गद्यांश के लिए हमने आपको बताई भी थी कि कक्षा 8 और 9 और 10 की एक आती है हिंदी साहित्य सार वेबसाइट आती है, हिंदी साहित्य सार। तो यहाँ से जो है गद्यांश अक्सर आपके फंसते हैं, मैंने सुना है, हिंदी साहित्य सार। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर गद्यांश भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदी में आप ये मान के चलिए, हिंदी रीजनिंग आप एक क्वेश्चन मत गलत करिए, 90 क्वेश्चन करिए यहाँ से, और यहाँ से तो आप 25 करके ले जाएंगे, ये तो मेरा विश्वास ही है। तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप जो क्लासेज आएंगी वहाँ पर आपको उसकी PDF मिलेगी। अगर आप कहेंगे PDF की नीड होगी आपको तो। वैसे हिंदी साहित्य की आज PDF हमने एक डाल दी है, जो हमने पहली क्लास ली थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और 1 पेज का था PDF, वो हमने टेलीग्राम पे आपके डाल दिया है। और टेलीग्राम की लिंक है आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी बुक समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, चलते हैं, वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।